हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें गिवन है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो इसमें हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल में हमें पॉइंट्स गिवन है ईच प्लेयर के, जो कि उन्होंने 4 गेम्स में स्कोर किए हैं। तो जैसे कि हम देखें, प्लेयर ए, बी एंड सी, इन्होंने क्या है, कुछ जो पॉइंट्स स्कोर किए हैं 4 गेमों में वो गिवन है। वो ए के लिए गिवन है, बी के लिए गिवन है और सी के लिए गिवन है। ए के लिए अगर हम देखें, गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10, गेम 4 में भी 10। अगर हम बी के लिए देखते हैं तो बी का जो पॉइंट है गेम 1 में वो 0 है, गेम 2 में 8 है, गेम 3 में 6 है और गेम 4 में 4 है। सी के पॉइंट्स अगर हम देखें जो उसने स्कोर किए हैं गेम 1 में वो हैं 8, गेम 2 में 11, गेम 3 उसने खेला नहीं और गेम 4 में उसको 13 पॉइंट्स मिले हैं। अब इस टेबल के बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स है पर गेम वो कितना है। तो जैसे कि हमें पता है मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू sum of all observations upon total number of observation। अब जैसे कि हम देखें ऑब्जर्वेशंस जो कि हमें पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है यहाँ पे गेम 1, 2, 3 एंड 4 में। तो अगर हम देखें ए के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि गेम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ गेम थे 4 गेम्स में उन्होंने कुछ प्लेयर ए ने कुछ पॉइंट स्कोर किए थे। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम सम करते हैं पॉइंट्स का 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हमारे पास होता है 50 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 4 से, ये आता है 12.5। तो 12.5 होगा हमारा एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम बाय प्लेयर ए। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, टू फाइंड द mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4 and why? तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें मीन पॉइंट्स फाइंड करने हैं प्लेयर सी के लिए, तो हमें टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करना होगा या 4 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें सी के लिए, उसने गेम 1 में स्कोर किया 8 पॉइंट्स, गेम 2 में 11, गेम 3 प्लेयर सी ने खेला ही नहीं, गेम 4 में जो पॉइंट्स स्कोर किए उसने वो किए 13। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें मीन फाइंड करना है तो क्या हम उसे 3 से डिवाइड करें या 4 से। तो हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस सी ने प्ले किए हैं वो 3 हैं। एक मैच जो गेम 3 था वो उसने खेला ही नहीं, इसलिए जो ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस मतलब कि टोटल जो गेम उसने खेले वो 1, 2 एंड 3 हैं, इसलिए हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। और y के लिए अगर हमें आंसर करना है तो y के लिए हम इसलिए y के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बिकॉज द प्लेयर सी प्लेज ओनली 3 गेम्स। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है। पार्ट 3 में हमें गिवन है, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों ही गेम्स में खेला है,
तो कैसे हम उसके मीन को फाइंड करेंगे? तो हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ पॉइंट्स करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 गेम्स हैं, उनके पॉइंट्स जो गिवन है उनको हम ऐड कर लेंगे। 0 + 8 + 6 + 4 और इनको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये हमारे पास होता है 18/4, जो कि हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 18 को 4 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 4.5। तो इस तरीके से हम इसका बी जो प्लेयर है उसके लिए उसके पॉइंट्स का मीन फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें पूछा गया है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है ये हमें बताना है। तो बेस्ट परफॉर्मर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A, B, C एंड 3 तीनों का मीन स्कोर जो मीन पॉइंट्स है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो A के लिए जैसे हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं, तो वो था हमारे पास 12.5। मीन स्कोर जो था हमारे पास A प्लेयर के लिए वो था 12.5। B के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये था हमारे पास, B के लिए हमारे पास आया 4.5। C के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स उसको गेम में मिले प्लेयर को, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ही मैच प्लेयर C ने खेले थे। अब सम करने के बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 32/3। 32 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आता है 10.67। तो जैसे कि अगर हम मीन स्कोर देखते हैं, मीन पॉइंट्स अगर हम देखते हैं ए के, ये है 12.5। सी के लिए हमारे पास मीन जो था वो बी के लिए जो मीन आया वो आया 4.5। सी के लिए मीन जो आया, मीन पॉइंट्स जो हमारे पास आए वो आए 10.67। तो जैसे कि हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मीन स्कोर है वो आया ए के लिए। तो ए इज़ अ बेस्ट परफॉर्मर, ए इज़ अ बेस्ट परफॉर्मर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।